आज्ञा। प्रश्न है कि सृष्टि का समर्थ किस प्रकार और कैसे क्षीण हो जाता है। यदि सृष्टि का समर्थ क्षीण हो जाता है तो संभवतः इससे परमात्मा का थक जाना प्रतीत भी हो रहा है। जब प्रलय होता है तो यही है कुछ ऊपर वाला। ये प्रश्न किसका है जी, कहाँ से आया? प्रश्न ये है कि हर बार नियत काल में कार्य रूप जगत का प्रलय हो जाता है, क्यों? एक निश्चित समय में जो है प्रलय हो जाता है। उसका उत्तर में ये एक साइकिल है, साइकिल के तहत होता है। इस साइकिल तो है, इसमें साइकिल क्यों बनी, इसका जवाब दीजिए। इसमें जगत का पालन करते करते ईश्वर थक जाता है, या सब जीव कर्म करते करते उब जाते हैं, या सृष्टि का समर्थ क्षीण हो जाता है? क्षीण हो जाता है, ये ज्यादा सही आंकड़े नजर आ रहा है। हर चीज की एक आयु होती है, आयु के साथ परिपक्व होकर फिर वो क्षीण हो जाते हैं। इसमें से कुछ भी उसमें फिर एक और प्रश्न बनता है कि जब सृष्टि का अगर सामर्थ्य क्षीण हो जाता है तो एक एक करके लोग बोले। हाँ बोलिए। तो अगर सृष्टि का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है तो पुनः सृष्टि फिर किस प्रकार से जन्म लेती है? और मतलब अगर साइकिल की बात करते हैं तो जैसे 4 अरब कुछ साल जो प्रकृति की सृष्टि की आयु निर्धारित है, तो वो इतनी ही क्यों निर्धारित है, या परमात्मा ने उसका एक फिक्स ये 4 अरब कुछ साल क्यों रखा? जी। प्रश्नकर्ता से एक मेरा प्रश्न है, 12 घंटे दिन के बाद 12 घंटे रात होने का कारण क्या है? पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढे, उसके बाद फिर प्रश्न करें। प्रश्न सही है कि चीजें सुनिश्चित प्रक्रिया में चल रही हैं, तो वो चल रही हैं। अब सूरज उगता है, फिर उगता है, तो ऐसे प्रकृति का एक नियम बना हुआ है, उस हिसाब से चल रही है। मेरा प्रश्न ही उत्तर है भ्राता जी। जी ओम। ओम। हाँ बोलिए जी। इसका मतलब जो आपने क्वेश्चन किया है कि दिन रात क्यों होते हैं 12 घंटे के ही, तो ये सूर्य की गति पे, मतलब सूर्य की वजह से निर्धारित है कि 24 घंटे का जो पूरा दिन होता है वो सूर्य की वजह से होता है। हर जगह थोड़ी ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, कहीं कहीं 6-6 महीने के दिन होते हैं। हाँ तो हर एक व्यक्ति, लेकिन जब हम करेंगे तो सृष्टि की, चूंकि देखिए परमात्मा जब भी कुछ करता है तो उसके पीछे कोई न कोई गूढ़ कारण होता है, और उस कारण की खोज में ही हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो इसलिए यह प्रश्न होता है। दिन रात का तो पृथ्वी की जो 2 प्रकार की गतियां हैं, उन गतियों के कारण होता है दिन रात, और अलग अलग टाइम का होता है। जैसे अभी भ्राता जी ने कहा कहीं 6 महीने का होता है, तो कहीं 12 घंटे का होता है, तो मगर लगभग 12 घंटे का जो ये दिन और रात के उसका होना है, वो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियों के कारण होता है। नहीं, इस प्रश्न को पूछने के लिए मेरा इशारा दूसरा है। मेरा इशारा ये है, भ्राता जी सुन लीजिए। मेरा इशारा ये है कि दिन में जो कुछ भी घटता है रात में ठीक उसका उल्टा होता है, फिर रात में जो कुछ भी परिस्थिति रहती है दिन में उसका उल्टा रहता है। तो यह परिवर्तन क्यों होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ।
आपने उस समय तो प्रश्न किया था कि 12 घंटे का ही दिन और 12 घंटे का ही रात क्यों होता है, ये प्रश्न था। दिन और रात, दिन और गतियों के कारण दिन रात का कालखंड निश्चित होता है। दिन और रात में का जो प्रभाव है, जो गुण है, जो दिन और रात में घटित होता है, ये सीधे उल्टा है ना। दिन में प्रकाश रहता है, रात में अंधकार रहता है। दिन में हर प्राणी ऊर्जा भरा रहता है, रात में हर प्राणी दिया जाए और मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया जाए। एक लोग बोले उत्तर दिया जाए। मुख्य प्रश्न पे ही विचार हो। नहीं उलझा दिया इन्होंने। देखिए, इसमें उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। जब आप कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उस ऑप्शन से बाहर नहीं जा सकते हैं। जब एक कोई क्वेश्चन दो तरह से होता है। अगर आपको लिख के दे दिया गया, आप सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन लिख के दे दिया गया और उसका ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप स्वतंत्र है, कुछ भी लिख पढ़ सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया जाता है तो ये लिमिट हो जाती है कि आप उस ऑप्शन में ही रहें, उस ऑप्शन में ही उसका आंसर ढूंढें। ऑप्शन दे रखा है, ईश्वर थक जाता है, कर्म करते करते, या सृष्टि का जो ताकत है या एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, या ये तीनों है। उन ऑप्शनों में ही उसका आंसर ढूंढना है। तीसरा है जी, तो इनमें से तीनों नहीं है, ये भी तो ऑप्शन होगा। हाँ, इसमें से नहीं, उपरोक्त तो चारों, ये आपसे उपरोक्त तीनों दिया हुआ, ये तीनों नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं है। इनके प्रश्न हैं, क्या ये सही उत्तर ये है, ये उत्तर तीनों सही हैं, चारों सही हैं, या इनमें से कोई गारंटी है कि जो भी चारों ऑप्शन है उसमें से कोई एक सही है, इसकी गारंटी है? सुनिए, पहले आप क्वेश्चन का आंसर निकालिए ना, तब फिर एग्जामिनर को पकड़ेंगे ना कि आप इसका आंसर दीजिए। इसमें से कोई आंसर गीत और प्रणव जी। डॉक्टर साहब, एक ऑप्शन पे विचार किया जाए, जैसे कि लक्ष्मी नारायण जी माइक बंद कर लीजिए। मैं बोलता हूँ सर, मैं बोलता हूँ। लक्ष्मी नारायण जी माइक बंद कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, आचार्य जी का आगमन हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। जी, पहला ऑप्शन है, क्या ईश्वर जो है वो थक जाता है? दूसरा ऑप्शन है, जीव कार्य करते करते ऊब जाता है। तीसरा ऑप्शन है, सृष्टि की सामर्थ्य खत्म हो जाती है, या तीनों सही है। इसमें आप इन्हीं आंसर एक एक करके दीजिए। जी डॉक्टर साहब, ये कहना है जैसे पहला ऑप्शन है कि ईश्वर थक जाता है, तो ये तो ये मानने योग्य तो है नहीं कि ईश्वर न तो थकता है न उसका अपनी ऊर्जा का क्षीण हो रहा है। तो दूसरा ऑप्शन ले, दूसरा क्या था ऑप्शन? जीव कर्म करते करते उब जाता है। जीव कर्म करते करते उब जाता है, तो ये भी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जैसे एक योनि में वो रह रहा है तो उसको तो वो अवकाश मिल रहा है, फिर कहीं और जा रहा है, कुछ नया कर रहा है, तो उबन जैसी जीव की तो नहीं हो सकती है। और प्रकृति की शक्ति भी क्षीण नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो है निमित्त कारण तो उसका ईश्वर ही है, तो उसकी शक्ति कभी क्षीण हो नहीं सकती। इसलिए ये जो तीन ऑप्शन है ये सही नहीं लग रहे हैं। ठीक है, आपके हिसाब से तीन ऑप्शन ठीक नहीं है। और किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? जी सर। डॉक्टर साहब, ऐसा है जैसे ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य खत्म हो जाता है इसमें, तो इसलिए कि ईश्वर जैसे ही सृष्टि लय होती है वो तुरंत नई सृष्टि का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो लगातार नए नए कार्यों में है,
सृजन में है, प्रलय में है, तो उसके थकने का तो है नहीं। और जीवात्मा को एक नया जन्म लेने के बाद अपने पूर्व जन्म का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, तो जीव कार्य करते करते थक जाता है, ये भी बात अपने आप में खत्म हो जाती है। तीसरा कारण जो प्रकृति का सामर्थ्य खत्म हो जाता है, इसमें इसको थोड़ा सा इस तरह से मतलब जस्टिफाई किया जा सकता है कि जिस समय प्रकृति का निर्माण हुआ उसमें बहुत सारी चीजें थी जो समय के साथ साथ अपने मूल रूप से नष्ट होके वो दूसरे रूपों में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम अपनी धरती का ही उदाहरण लें तो कहीं पहाड़ थे, वो उनका क्षय हो गया, पानी की कहीं अधिकता थी, वो खत्म हो गई, पेड़ पौधे थे वे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उनकी जगह कुछ अन्य चीजों का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह पूरे ब्रह्मांड में कहीं न कहीं धीरे धीरे चीजों का क्षय हो रहा है, वे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। तो जब मूल रूप खत्म हो रहा है तो प्रकृति का सामर्थ्य क्षीण होना समझा जा सकता है। तो अगर इन तीनों चारों ऑप्शंस में लिया जाए तो सबसे सही प्रतीत तीसरा ऑप्शन ही हो रहा है। आपके अनुसार प्रकृति की सामर्थ्य कम हो जाती है, इसलिए प्रलय हो जाता है। ओम। और कुछ बोलना है? जो नियम हमारी समझ से, जो नियम भगवान ने हमारे लिए बनाए कि पैदा हुए हैं तो हमारा वो है, वो छोटे कण में वही प्रलय, वही समय पूरी ब्रह्मांड के लिए उन्होंने निश्चित किया है। कोई क्रम है, उस क्रम में ही निर्धारित क्रम है, उसमें जो आया है वो जाएगा। इस क्रम में ही एक समय सबका निर्धारित है। मेरी समझ से यही है। ओम। ओम जी। जैसा कि अभी ये प्रश्न आया है, ये तीनों जो विकल्प दिए गए हैं मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो देखा जाए ये आदि और अनंत है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जैसे अभी हमारे बीच जो विनय पांडे जी ने विचार रखा, बहुत ही अच्छा रखा। एनर्जी का क्षय कभी नहीं होता। आप सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे, एनर्जी का क्षय कभी नहीं होता, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। अब बात आती है सृष्टि निर्माण की। सृष्टि निर्माण तब होती है जब पंच महाभूतों का मिलन होता है। ये पंच महाभूत जब मिल जाते हैं तब वो चीज विजुअल होती है, हमें दिखाई पड़ती है। तो जब कोई चीज जब बनती है तो यानी विजुअल होती, यानी हमें दिखाई पड़ती है, तो उसका एक निर्धारित समय होता है। निर्धारित समय के बाद पुनः उसी प्रक्रिया में वो जाती है, फिर उसके बाद उसका नवीनीकरण होता है, फिर वो दूसरा रूप फिर पुनः धारण करती। यही चीज हमारे यहाँ जन्म और मृत्यु को लेकर किया जाता है। आदमी जन्म लेता है, ऑप्शन से बाहर न जाए। ऑप्शन तीनों गलत है मेरे हिसाब से, तीनों गलत है, क्योंकि न प्राकृतिक शक्ति है, जीव आत्मा कभी उग जाता है। जी, आपके अनुसार तीनों ऑप्शन गलत है। और किसी को कुछ बोलना है? जी, उतना बड़ा उत्तर होना चाहिए आचार्य जी। डॉक्टर साहब, जितना बड़ा प्रश्न हो उतना बड़ा उत्तर होना चाहिए। और किसी को कुछ बोलना है? प्रश्नों के ऊपर जैसे कोई, मेरा ये मानना है, राघवेंद्र जी, क्वेश्चन दो तरह का होता है। एक तो आपने क्वेश्चन दे दिया, लिख दिया कि आप इसकी विस्तृत व्याख्या करें, तो आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी बोलिए, सब चीज मान्य हो जाएगी। एक क्वेश्चन होता है जब ऑप्शन दे दिया तो आप ऑप्शन से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ऑप्शन नहीं रहे। और किसी को कुछ बोलना है? उसमें डॉक्टर साहब ये हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या ना जवाब नहीं देना है। उसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में आप क्या बोलते हैं, या उससे सहमत है या असहमत है? डॉक्टर साहब वही कह रहा हूँ, हाँ ना में जवाब होना चाहिए। बोलिए। ईश्वर, जीव और प्रकृति जब तीनों नित्य हैं, अर्थात इनका प्रलय में भी नाश नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रश्न ही निरर्थक हैं। ठीक है, आप प्रश्न तो है ही है ना, प्रश्न तो उपस्थित है, प्रश्न करने वाला प्रश्न तो कर ही सकता है ना। आप उसको जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए। प्रश्न गलत है भी, मैंने दे दिया कि जब ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों नित्य है, तीनों अनादि है, ना इनका जन्म होता है और ना ये नष्ट होते हैं, तो प्रलय में भी इनका नाश नहीं होता। तो
मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से आपके हिसाब से क्वेश्चन सही नहीं है। और किसी को कुछ बोलना है? साहब क्वेश्चन में और ऑप्शन में कहीं पर भी प्रकृति शब्द का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ ध्यान दें। बोलने दीजिए आपका स्पष्टीकरण सबसे आखिर में आएगा। और किसी को कुछ बोलना है इस क्वेश्चन में? अब संभवतः सभी लोग अपने अपने जवाब दे दिए हैं, तो भानु प्रताप जी आप अपने क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। इसका तीसरा ही सही है, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो ही सही है। उसको सही होने का प्रमाण दें, उसको स्पष्ट करें। कि प्रमाण इसका ये है कि जब कोई वस्तु बनती है तो वो बिगड़ती है, यानी हर चीज की एक आयु निश्चित है। तो जब इस सृष्टि का पूरा निर्माण होता है, ये जो समष्टि पूरी बनती है, तो हर चीज की आयु निश्चित होती है, उसकी भी आयु निश्चित हो जाती है। तो वो धीरे 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 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में उस पूरी सृष्टि का सामर्थ्य, सारे नक्षत्रों का, ग्रहों का, सब पूरा सामर्थ्य क्षीण हो जाता है और जीवों के रहने योग्य ये सृष्टि नहीं बचती है। तब ऑटोमेटिक सारी चीजों में विघटन शुरू हो जाता है, उनका सामर्थ्य खत्म होने की वजह से। इस वजह से फिर वो प्रलय रूप ले लेती है, धीरे धीरे ऐसे प्रलय आता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो अजन्मा है उसका कैसे क्षय होगा? जो अजन्मा है उसकी तो कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं हो। सृष्टि की बात हुई है, प्रकृति की कहीं बात नहीं है। सृष्टि की बात हुई, विकृति की बात हुई, प्रकृति की नहीं बात हुई। सृष्टि की ही बात हो रही है। जब ईश्वर प्रकृति की बात नहीं हो रही, विकृति की बात हो रही है। सृष्टि मतलब विकृति, उसमें सत्व रज तम जो है समभाव में नहीं है, विषम भाव में है। चलिए एक क्वेश्चन तो हुआ, आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जब प्रलय होता है तो सब प्राणियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। उस समय कोई पैदा हो रहा होता है, उस समय कोई चल रहा होता है, उस समय कोई यंग रहता है, उस समय कोई बच्चा रहता है, उस समय कोई बुढ़ा भी रहता है। जब प्रलय होता है तो उस समय ऐसी स्थिति रहती है और सब अचानक एक साथ में खत्म हो जाते हैं। तो इन हत्याओं का दोषी किसको मानेंगे? ईश्वर को, स्वयं जीव को, स्वयं सृष्टि पंच महाभूत को, या सभी को? इसके बारे में अपना आप जवाब दें आप लोग। ओम जी। हत्या और मृत्यु 2 शब्द हैं। हत्या जब प्रकृति के प्रलय के कारण अगर मृत्यु होती है तो उसको हत्या क्यों कहेंगे? मृत्यु कहेंगे। ठीक। और यह उत्तर सर्वोत्तम है। अकाल मृत्यु भी तो होती है ना? यह अकाल मृत्यु नहीं हुई, इसे मृत्यु कहे ही क्यों? अब ऑप्शन तो दिया हुआ है आपके पास। जी हाँ, जी ऑप्शन। अकाल मृत्यु को हम हत्या नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब हत्या हुई नहीं तो हत्या थोड़ी है। हत्या तो एक तरह से किसी के द्वारा किया जाए तो अच्छा जब है कि जो ऑप्शन है उसी में से सुनिए। नहीं, वही तो बात कह रहे हैं। जब हत्या हुई नहीं तो दोषी कौन हुआ? प्रश्न न उठाएं। अकाल मृत्यु तो हुई। प्रश्न का ऑप्शन सुनिए। ईश्वर दोषी है, स्वयं जीव दोषी है, स्वयं सृष्टि जो दोषी है, या सभी दोषी है?
इसमें आप थोड़ा ध्यान लगाएं, पहले और दूसरे क्वेश्चन को मिला लें। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए, जीव को अगर सशरीर माना जा रहा है तो स्वयं जीव दोषी होगा। कारण अभी जब सृष्टि को प्राकृत से नहीं जोड़ा गया तो उसमें जैसे अगर पहले क्वेश्चन का जवाब पहले क्वेश्चन का जवाब देख लीजिए और दूसरे क्वेश्चन में ही उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए, इतना हिंट दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब सृष्टि को लिया जा रहा है विकृति के रूप में, तो फिर उसका कारण तो वो विकृति ही होगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि विकृति सृष्टि कारण है, और किसी को कुछ बोलना है? सृष्टि ही कारण है, तीसरा ऑप्शन। सृष्टि कारण है तो उसके बारे में और कुछ बोल सकते हैं, क्यों कारण है? क्योंकि सृष्टि का सामर्थ्य अब अपने आप को आगे मेंटेन करने का जब बचा नहीं, तो जितने भी उसके अंदर चीजें थी उन सब का लय आते ही होगा, तो कहीं न कहीं प्रयोग करें, अकाल मृत्यु शब्द प्रयोग करें। तो चलना भी बोले तो मृत्यु बोले जी, मृत्यु के लिए। जी जी, बहन कुसुम लता जी। जी ओम नाम होगा से, तो कार्य कारण उपादान ये सिद्धांत जो है, इसी से सृष्टि बनती है, नष्ट होती है और प्रकट होती है। कार्य कारण के सिद्धांत यहाँ पे कि सृष्टि में जब प्रलय होता है तो तमाम विभिन्न एजों में सब लोग रहते हैं जी। जो कम एज में जिनकी मृत्यु हो जाती है तो अकाल मृत्यु होती है। तो अकाल मृत्यु का कारण कौन होगा? ईश्वर होगा, जीव होगा, या सृष्टि पंच महाभूत होंगे, या सभी तीनों होंगे? इनमें से आपको बताना। जीव होगा। जीव क्यों होगा, इसके बारे में कुछ बताएं। जीव जो कर्म करता है ना, हमारे कर्म हमारे प्रारब्ध से हो जाते हैं, जो क्रियमाण संचित और प्रारब्ध में आते हैं। तो जो हमारे प्रारब्ध है वो उसको तीसरा सही लग रहा है। तीसरा पहले बहन जी को बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। हाँ बोलिए बहन जी। जीव के कर्म होते हैं, जो जीव बार बार जो जन्म लेता है संसार में, परमात्मा उसको भेजता है अपने कर्मों को, पुण्य या पाप कर्मों को भुगतने के लिए। तो जब जीव इस संसार में आता है तो वो जो कर्म किए होता है, जो भी कर्म अल्प मृत्यु होगी तो वो तो परमात्मा निर्धारित करता है कि इसको दंड क्या देना है। तो वो उसी के अनुकूल उसको दंड मिलता है और वो अल्प मृत्यु को प्राप्त होता है हमारे कर्मों के। निर्धारित करता है वो दोषी होगा, या जिसके लिए निर्धारण होता है वो दोषी होगा, या जिससे उसका शरीर बना है वो दोषी होगा? जीव ही दोषी होगा। ठीक है, जीव दोषी हो गया आपके हिसाब से। जी रविंद्र जी। जी, हम माता जी के विचार से सहमत। जी, आपके समर्थक बढ़ गए बहन जी। चलिए रविंद्र जी। तीसरा ऑप्शन कुछ सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन जो पंच महाभूत है वो दोषी है जी। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी ओम। जी राजरतन जी। आचार्य जी ने व्याख्या में कहा था, मतलब समझाते हुए क्लास में कहा था, हमको आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अनार्ष चीजों से दूर रहना चाहिए। अनार्ष चीजें जो है वो हमको पथ भ्रष्ट करती हैं। ये अनार्स क्वेश्चन न बनाए जाए, किसी शास्त्र को आधार। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अनार्स नहीं है। हम कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, किसी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, या कोई निष्कर्ष नहीं पढ़ रहे हैं। ये आप ये मानते हैं कि, सुनिए, आप ये मानते हैं कि प्रलय होता है?
जी हाँ होता है। ये प्रलय होता है तो जो कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कारण होता है। अच्छा जी, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है। कारण शब्द जो है आप शास्त्रीय भाषा में ले रहे हैं कि ऐसे ही ले रहे हैं? हमारा सीधा सा सवाल है, कोई भी कार्य के पीछे कारण होता है? नहीं तो आप मेरी बात सुनिए ना, कारण जो शब्द आप ले रहे हैं, कारण शब्द आप सामान्य बोलचाल की भाषा में ले रहे हैं या जो आचार्य जी ने कारण शब्द दिया वो ले रहे हैं? आचार्य जी का ले लेते हैं। आचार्य जी कारण क्या बताते हैं? कोई भी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कारण का मतलब जो कार्य हो रहा है उसका स्रोत, उसका मुख्य जड़। हाँ। तो बताइए उसमें तो प्रलय में कारण क्या है? प्रलय ये प्रभु ईश्वर की प्रलय में ईश्वर कारण है, जीव कारण है, पंच महाभूत कारण है। ईश्वर की व्यवस्था है और क्या है? तो ईश्वर कारण है आपके अनुसार। आप ईश्वर किसको तो कहेंगे? अरे ये स्वभाव है। एक मिनट बात स्वभाव है, कारण नहीं है, उसका स्वभाव है, ये भी सुनिश्चित है। देखिए भ्राता जी, हमारा शरीर जो है एक रथ की कल्पना की गई है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उनका स्वामी मन, मन से का स्वामी मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि। ये सब चीज आपकी सब सहमति है, उसमें कोई हमसे उसमें कोई सुनिए उसमें कोई आप क्वेश्चन से बाहर न जाए ना। इस तरह चर्चा करेंगे तो फिर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। 10 सेकेंड और समझना उसको। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये सभी जो है हमारी आत्मा से परे की चीजें हैं। तो हम आत्मा को जानने का प्रयास करें कि ये सब चीजें जानने के मन, बुद्धि, चित्त में प्रभु आएगा कि प्रभु की व्यवस्था आएगी? उसमें बुद्धि लगाएंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो जो आर्ष ज्ञान है उस आर्ष ज्ञान से आप विचलित हो रहे हैं। आप इससे सहमत नहीं है तो बोल दीजिए हम इससे सहमत नहीं है। ये समय का अपव्यय है डॉक्टर साहब। नहीं तो समय का अपव्यय है तो आपको आंसर पहले जवाब, क्वेश्चन का जवाब मिला है, उससे आप सहमत हैं? आपको जवाब मैंने सांकेतिक रूप में दे दिया था। जिस तरह रात के बाद दिन, दिन के बाद रात जो है ऊर्जा के संरक्षण के लिए, अगले दिन के कार्य के लिए, उसी तरह प्रलय और उसी तरह सृष्टि का निर्माण और प्रलय होता है। प्रलय का क्वेश्चन के बाद उसको विस्तार से बताइए। एक व्यक्ति के बुद्धि द्वारा। चलिए आप इससे सहमत नहीं, आप इसको तर्क नहीं कुतर्क बोल रहे हैं। ठीक है, आप इसको कुतर्क की बात श्रेणी में रख रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे और किसी को बोलना है? काल में सभी के कर्म आते आते इस तो वो उसमें किसी का आप ईश्वर को मानेंगे। और भानु प्रताप जी अपना जवाब जी। ये सृष्टि क्यों बनाई गई? ईश्वर ने इस जगत का निर्माण क्यों किया? ये जगत है जो इसको माया बोलते हैं, क्यों की?
और नए कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। अब बड़ा समय होता आया, कितने साल वो बर्बाद कर दिया आलस प्रमाद में ही, और ईश्वर को ना जाना तो दोषी है कि उतना टाइम बर्बाद करेगा, क्योंकि ईश्वर ने तो साधन दे दिया कि भाई ये आपको इस वजह से बना के दे दिया, अब इसका तो ईश्वर का नहीं है। और जड़ वस्तुओं का तो बिल्कुल होता भी नहीं है, क्योंकि उनमें तो ज्ञान कुछ होता नहीं है, तो वो दोषी हो भी नहीं सकते। इसमें जीव है कि वो अभी मोक्ष में क्यों नहीं जा पाया, बंगा महर्षि कपिल ने न्याय दर्शन में अगर दुख से बचना है तो जन्म लेना बंद कर दो, और जिन हो गया उसका दुख भी तो के अनुसार कि सृष्टि का निर्माण भोग और अपवर्ग के लिए हुआ है, तो भोग भोगने के लिए भोगते भोगते आदमी अपवर्ग में नहीं जाता है, भोग अपवर्ग में जाने के लिए जीव ही उसका साधन है, जीव का ही अपना प्रयोग करना है कि उसको अपवर्ग में जाना है, भोग में नहीं रहना। अगर वो भोग भोग रहा है तो जीव की ये अल्पज्ञता है, इसलिए जीव दोषी या उस प्रश्न के शब्द दोहराइए। तो सब प्राणियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब काल क्यों बदल देगा कोई? हाँ, ना हो सकता है। हाँ, भानु प्रताप जी आप बोलिए। चले जाए तो प्रलय काल आएगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ प्रकाश, एक सुनिए रुक जाइए। एक मिनट जब भानु प्रताप जी इनका कहना है कि जब प्रलय का काल तो उसमें जीव कैसे दोषी हो सकता है? प्रलय तो बड़ा नहीं सकता बिल्कुल। तो फिर प्रलय काल जब निश्चित है तो जीव का पूछना ये है। तो ये जो सृष्टि बनी थी ये कितने पूर्व बनी थी? जो पहली की मतलब जो अभी वर्तमान सृष्टि मान लो, अगर इसको मान लें है जी, सृष्टि के सारी आत्माओं को शरीर दिए जाते हैं, शरीर तक फिर से सबका निर्माण होता है, सब नए सिरे से स्टार्ट होता है। जब ठीक है मैं कह रहा हूँ, जब निश्चित है तब फिर जीव दोषी का जो नहीं होता है, जीव चपेट में आता है, जो भोग में अंत तक लगा इतना पृथ्वी में समय बिताने के बाद भी तो वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा ही। उनका कहने का ये मतलब है। पहले प्रश्नों के शब्द ले लिए जाए, प्रश्नों के शब्द ले लिए जाए प्रयारा, उसके बाद उत्तर निर्धारित किया जाए। जब प्राणियों की काल मृत्यु हो जाती है, सीधी सी बात है।
हो जाती यहाँ पे हत्या वर्ड न यूज के मृत्यु लिख दिया जाए। हत्या तो मेरे दो प्रश्न बनते हैं। प्रलय क्या जीव आत्मा तो और पहले एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। राज रतन जी, प्रकाश जी, माइक बंद। हाँ प्रमाणिक मकानी रहता है और जब उस मकान का सामर्थ्य खत्म हो जाता हो जाता है, गिरने की कंडी में आता है, तो जो मकान का मालिक होता है वो क्या देता ईश्वर है। प्रलय ईश्वर के द्वारा हो है कि मैं सृष्टि तो मैं सत्संग कर लेना है, तो इससे जो है परमात्मा भयंकर जी कहा जाता है कि मर गए। मानसिक प्रलय मेरा प्रश्न ये जानना चाह रहा था जो जब तक जाएंगे नित्य है, फिर आप कहेंगे कि ईश्वर जीव को क्यों ला रहे हैं। अच्छा, प्रकृति को ही मान लेते मूल है। दर्शन का सूत्र है मूला भाव आगे दिया हुआ है। उसी सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समूल ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता पूर्व
पाश्चात्य प्रकाश भाषा है। 1 मिनट, मेरा प्रश्न पूरा रहेगा। प्रश्नों में अवार्थ निकल, ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ, लेकिन थोड़ा बोल रहा हूँ, उसकी मेरी बातों को बुरा मानिएगा। जवाब जो उनका जवाब स्पष्ट है ना, इसमें तो सिर्फ सिंपल से पूछा गया है जो प्रलय हो रही है, जिसमें मृत्यु हो रही है जीवों की, तो इसमें तो बस ऑप्शंस जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से किसी एक को चुन लेना है। अगर इस तरह से जो लोगों की मृत्यु का है, ऐसे आपके अनुसार के दौरान दिन के बाद रात दिन उसमें आचार्य जी ने एक व्यवस्था के कारण काला पाई जाती आने वाली डॉक्टर साहब भानु जी को नियम तोड़ने वाला अभी रुकिए, नियम तोड़ने वाला दोषी है तो जीव दोषी हुआ। नित्य की बात है, यहाँ अनित्य की बात आकार मृत्यु यानी हत्या पर प्रश्न भी ध्यान लाया जाए। प्रश्न अगर है तो प्रश्न या तो भावार्थ पहले स्पष्ट कर दिया गया होता, तब उसका उत्तर लिया गया होता। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में कुछ ऐसा शब्द जोड़ दें कि ईश्वर हत्या करता है, तो अर्थ हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो अपने आप कट जाता है ना कि ईश्वर हत्या नहीं करता है। यही तो अपने आप कट जाएगा कि वो तो आपसे ईश्वर हत्या नहीं करता, मतलब ईश्वर दोषी नहीं है। जैसे मेरे कहने का मतलब है, तो आप क्वेश्चन पे हत्या की बात अगर जिस हिसाब से भावार्थ पे चर्चा हो रही है वो भावार्थ है, उस संदर्भ में लिया जाए सही है, लेकिन अगर प्रश्न के संदर्भ में लिया जाएगा तो ये फिर तीनों ऑप्शन गलत है। आपके अनुसार तीनों ऑप्शन गलत है। हाँ सिकंदर जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। सिकंदर जी बोल रहे थे। सिकंदर जी। डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ कि सारे जो अलग से प्रश्न हो रहे हैं या जो भी जवाब दिया जा रहा है उसका बचाव भानु प्रताप जी करें, आप उनके वकील न बनिए। ये मैं वकील नहीं बन रहे हैं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि जो आंसर उन्होंने दे रखा है, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। आप क्वेश्चन का जवाब दे दिया है उन्होंने, आप क्वेश्चन के आधार पर जीव को उन्होंने दोषी मान लिया है, तो जीव को दोषी मान लिया हो तो उससे तो मैं भी तो सहमत असहमत हो सकता हूँ। सिकंदर जी के समर्थन में मैं हूँ। जैसे एक चीज है, 8वें समुल्लास की 9वें समुल्लास में सृष्टि निर्माण की बात कही गई। आचार्य जी ने खुद कहा कि जब सृष्टि का प्रलय होता है तो वो आत्माएं जो होती हैं, जो मोक्ष धारण करने वाली होती है, वो मुक्त रूप से विचरण करती हैं। जो आत्माएं नहीं उस कारण होती हैं, अल्पज्य होती हैं, वो मतलब
सुसुप्ता अवस्था में विद्यमान रहती हैं। तो यहाँ फिर मेरे हिसाब से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य ही है सारी चीजें, तो वहाँ दोषी और ये हत्या का अपराध उसके ऊपर लगना, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं मेरे समझ में आती हैं जी। आप उससे सहमत नहीं है जी? और कुछ बोल रहे हैं किसी को इसमें? जी नमस्ते जी, प्रणाम। डॉक्टर साहब बस हमें एक बात कहना है। वो आचार्य जी उस दिन कहे थे, जो अभी राघवेंद्र जी बता रहे थे कि जब प्रलय होती तो सारी आत्माएं जो है जैसे एक तरह से कुआं में चली जाती हैं, तो यहाँ मृत्यु और हत्या की बात कहाँ से आ जा रही है? बस यही कहना था। नमस्ते। ऐसा है, वो प्रलय के बाद की व्यवस्था है ना, प्रलय के दौरान की अवस्था की बात की जा रही, प्रलय के बाद की अवस्था की आप बात कर रहे हैं। ये प्रलय के दौरान की, प्रलय जो हो रहा है उसके लिए बात हो रही है। वो अवस्था जो आप बोल रहे हैं प्रलय के बाद की अवस्था है। ओम जी बोलिए प्रकाश। ओम डॉक्टर साहब जी, एक संशय को जरा दूर कर दीजिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को, एक जीव को आपने माना कि वो दोषी है, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आवाज मेरी जा रही है? आ रही आवाज आ रही। आपने माना कि जीव दोषी है और उसका दोष यह है कि उसको एक ऑप्शन दिया गया कि वो मोक्ष को जाए, वो उसने अपने कर्म ऐसे नहीं किए, मोक्ष को नहीं गया, इसलिए प्रलय हुआ। तो आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। जी, तो इसलिए प्रलय को वो नहीं गया। अच्छा ये मान लीजिए कि अगर वो सारे ने अच्छे कर्म किए मोक्ष की तरफ जाने लगे, तो क्या प्रलय नहीं होगा? इसका मतलब ये हो गया कि जीव के हाथ में है, वो अच्छे कर्मों को करके प्रलय के की तिथि को टाल सकता है और प्रलय की तिथि को पहले ला सकता है। हाथ में नहीं है। ये आप सोचते हो कि उसने बनाया कि आप मोक्ष की तरफ जाएंगे और सभी मोक्ष की तरफ चले जाए, इसके मतलब प्रलय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रलय आएगा ही नहीं। जी भानु प्रताप जी, नहीं देखो, इसको इस तरह से नहीं समझना है। टाइम पे होगा निश्चित है, इसमें मोक्ष का सवाल ही नहीं है। बस ये है कि हमें जो प्रलय का जो दुख होगा, जो प्रलय का जो दुख है, जो कष्ट है, उससे बचने के लिए जो इसमें जो क्वेश्चन का भावार्थ है कि अगर हमें दुख मिल रहा है मृत्यु का, प्रलय में अनायास अकाल मृत्यु जो मिल रही है, इसमें इसका दोषी कौन है? जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे कोई मकान है, अगर कोई इंजीनियर वाला दोस्ती है, जब उसको लिखित रूप में नियम दे दी, ये नहीं जाए उसने मकान है, हम ये तर्क मकान सृष्टि ये भी निश्चित है। जी मैं चाह रहा हूँ, जब जब
अब उसमें दो तरह होंगे, एक तो नहीं जाएंगे, एक जाएंगे जिनके पास कोई आश्रय नहीं होगा, वही जर्जर मकान में जाएगा, क्योंकि जान रहा है कि कभी भी ये मकान गिर सकता है, कभी हमारी मृत्यु हो सकती है। इतना ज्ञान तो आदमी रखता ही है। और कोई जान करके भी उसमें जा रहा है तो सीधे अपनी मौत को दावत। हमें 3 डिग्री जीव आत्मा की हो गई ना आपके अंदर। एक तो जानबूझ करके बाहर बैठा हुआ सर में, दूसरा ये कि ऐसा व्यक्ति जो जानबूझ के जा रहा है, या ऐसा व्यक्ति जो मतलब वो अपना खुद का एक मकान बना करके खुद वो रहने लगेगा। तो ईश्वर पे भी प्रश्न चिन्ह ऐसे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा मकान बनाया ही आता है अवयव। अवयव क्या होता है कि जब हमें अपनी कोई बात सिद्ध करनी होती है, अपना पक्ष मजबूत करना होता है, तो वहां पर 5 अवयवों का यूज करना होता है। 5 अवयव यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक होता है उदाहरण। तो उदाहरण का जो मकान का है, ये उदाहरण दिया गया है। तो जो उदाहरण का नियम ये होता है कि दृष्टांश के सापेक्ष 100% फिट नहीं होता। उदाहरण का ये नियम होता है कि जो उदाहरण दिया जाता है वो दृष्टांश के 100% तुल्य नहीं होता, वो कुछ अंश में ही होता है। इसको समझना है। तो अगर मकान का मैंने उदाहरण दिया है तो उसको हम प्रलय से 100% नहीं जोड़ सकते, एक कुछ अंश पे ले सकते हैं कि जितना उसके साथ मैच करता है। ये है। और किसी को कुछ बोलना है? ओम जी बोलिए। मैं भानु प्रताप जी से जरा जानना चाहता हूँ कि वो साइंस साइड के विद्यार्थी रहे कि आर्ट साइड के? बताइए भाई। जी बोलिए। भानु प्रताप जी, आप विद्यार्थी साइंस साइड के रहे हैं कि आर्ट साइड? जी साइंस साइड का भाई। आप साइंस से पढ़े हैं, आर्ट से पढ़े हैं, कॉमर्स से पढ़े हैं, किस साइड से पढ़े हैं? मैं साइंस से पढ़ा हुआ हूँ, बोल रहा हूँ जी। साइंस से। साइंस के स्टूडेंट हैं। हाँ, जरा साइंस की भाषा सुनिए, जरा साइंस की भाषा सुनिए। जो विज्ञान वर्तमान कह रहा है कि जो भी कुल 120 या 21 तत्व हैं और प्रत्येक तत्व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भार होता है, इलेक्ट्रॉन में भार नहीं होता है। और उन्हीं 121 तत्वों से संसार के सभी पदार्थ यौगिक योग करके कंपाउंड बनता है। वो चाहे हमारा मांस हो, चाहे हमारा रक्त हो, चाहे हमारी हड्डी हो, चाहे जो चीजें हो, उसमें एक विशिष्ट चीज, इन तीनों के अलावा और कुछ है नहीं जो विज्ञान कहता है। और हमारा जो शरीर, उसमें जब जीवात्मा आ जाती है तो चेतनता आती है। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही 3 पूरी सृष्टि में है, तो वह सृष्टि केवल रचना की बात है ना। वो विभिन्न रूप से संगठन बना तो विभिन्न पदार्थ बन गए। अब कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा तो पानी बन गया। तो इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा तो चीनी बन गया। है तो वही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही पूरे सृष्टि में। तो भगवान ने जो अभी शास्त्रीय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आचार्य जी ने बताया था कि सत्व, रज, तम ये तीनों नित्य हैं और उनका विभिन्न संयोग हो करके सृष्टि के पदार्थ बनते हैं। अनुपात का संयोग होता है तो सृष्टि के पदार्थ बनते हैं और सृष्टि का निर्माण होता है। तो जब वो क्या नाम है, रज, सत्व, रज, तम ये तीनों जो गुण है और जीवात्मा है और परमात्मा है, ये सभी नित्य हैं। तो उसमें मरना और जीना क्या भैया? बोलिए भानु जी। मैं ये क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया अभी कि आप कहना क्या चाहते हो। इन्होंने प्रकृति की बात करती, विकृत की बात नहीं करी। विकृति की बात है, सृष्टि मतलब विकृत, मृत्यु विकृत की होती है। साइंस और साइकोलॉजी को मिक्स कर दिया राजेंद्र जी ने। डॉक्टर साहब जी, सत्र का समापन का समय आ गया है।
चर्चा जारी है अगले। हाँ ठीक है, जितनी भी चर्चा हुई है इसको जो है अगले अंक में आगे आचार्य जी के समक्ष रखा जाएगा। शांति पाठ कर ले जी। अब ये चर्चा भानु प्रताप जी ने स्पष्ट कर दिया, सब कुछ स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट में ही इसका फैसला होगा। हाँ होगा, बिल्कुल उसको रखा जाएगा, वहाँ पे रखा जाएगा। जी शांति पाठ कर ले जी सर, शांति पाठ कर लीजिए सर जी। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते सर। जी नमस्ते। जो भी डिस्कशन हुआ है उसको आप लोग जो अध्ययन किया गया है, जितना अभी तक आचार्य जी ने अध्ययन कराया है उसको ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने का और भी प्रयास करें। और फिर आगे जब चर्चा होगी तो आचार्य जी के सामने बात रखी जाएगी, तो वहाँ भी अपनी अपनी बात रखिए। जी सभी लोगों को नमस्ते।